जो कटोरी पे केस हो गया, गिलास पे केस हो गया, डब्बे पे केस हो गया, इस गिलास पे केस हो गया, थाली पे भी केस हो गया। ओ माय गॉड, हर चीज पे केस हो गया। दोस्तों आज हमने पांचों चीज पे हमने केस कर दिया है और कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रास्ता, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रास्ता, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रास्ता। पांचों चीज पे हमने केस कर दिया है और कल 5 और चीजों पे केस कर देंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ देखिए ये रास्ता, कैसे लोग हैं इस दुनिया में। भारत पाकिस्तान महान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है। हमारे मुल्क में तो भाई ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। यहाँ तुम क्या धर्म की लड़ाइयां लड़ रहे हो? मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। हम पाकिस्तानी जो भी लोग हैं, हमने कितनी दफा कहा हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं। हमने कब कहा भाई हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों आज आपने देखा जो मैंने शुरू में स्टार्ट में क्लिप लगाया, तो ये भगोड़ी मोमिन मलिक सर पर भौंक रही है। ये भगोड़ी और ये सचिन काला कौवा, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो काला कौवा है, एक तो पहले ही अजीबो गरीब सा है, फिर और ये अजीबो गरीब शक्ल बनाकर ये मोमिन मलिक साहब पर भोंकता है। यह कहता है कि गिलास पे केस हो गया, फलाने पे केस हो गया, डिमकाने पे केस हो गया, प्लेटों पे केस हो गया। आज हमने पांच केस किए हैं, मजीद कल 5 लोगों पे केस करेंगे। तो ये आप ये देखें दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, जब हम कहते हैं कुछ बात करते हैं तो फिर कुछ लोगों को लगती है कड़वी, ठीक है। आप ये देखें कि एक इलीगल आई हुई महिला इलीगल घुस के बैठी है और किस तरीके से भारत पर राज कर रही है। ना उसको पुलिस कुछ कहती है, ना कुछ कानून के लोग कुछ कहते हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि एक इलीगल घुसी हुई औरत, जो चालू औरत है, जो बाजारू औरत है, जो गंदी औरत है, जो बेगैरत औरत है, जो बेहिस औरत है, वो आपके मुल्क के अंदर घुस के आपके इतने बड़े वकील जो मोमिन मलिक सर हैं, ठीक है, एक भारत का गर्व है, इतने बड़े वकील, उन पर वो भौंक रही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अनुभव तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है भाई। मैं तो फिर सलाम पेश करता हूं आपकी सरकार पर, भारत सरकार पे, कि एक तो वो महिला इलीगल है, इलीगल घुस के आपके मुल्क में बैठी है, वो चैनल चलाती है, वो भारतीय लोगों को बुरा भला बोलती है, वो भारत के इतने बड़े वकील के बारे में भौंक रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है जी, मोमिन साहब एक के बाद एक पे केस कर रहे हैं, उसको कोई असर नहीं हो रहा है। तो फिर जब हम रियलिटी पे बात करते हैं तो फिर कुछ लोगों को लगती है मिर्ची, हमारे कानून के खिलाफ बोलते हैं, हमारे कानून के खिलाफ बोलते हैं। तो आप बताएं आपके कानून ने अब तक उस कुतिया पे क्या किया है, क्या काम किया उस कुतिया के ऊपर, बताएं। आप बताएं ना, क्या आपको ये बुरा नहीं लग रहा है कि भारत के इतने बड़े वकील जो भारतीय नागरिकता रखते हैं, जिन्होंने भारत की जन्मभूमि पर जन्म लिया है, भारत की भूमि पर जन्म लिया है, ठीक है, जिनकी जन्मभूमि भारत है, उनको ये बगैरत औरत कहती है। और मैं इस बात पर हैरान होता हूं दोस्तों, हमारे मुल्क में भी इलीगल एंट्री लोग करते हैं, जैसे कि ये इसने की है, बादल ने की है, और भी एक आदमी की होगी, कुछ लोग जेलों में, ठीक है। हमारे मुल्क में तो कोई इसको याद नहीं देता किसी भी कहने की ये वो कि मेरा पाकिस्तान महान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है। हमारे मुल्क में तो भाई ऐसा कहने की याद नहीं है। आपने इलीगल एंट्री की है, ठीक है, आप भारतीय ही गिलाओगे, या आप जहां के भी, बांग्लादेशी भी हमारे मुल्क में, अफगानी हमारे मुल्क में भी हैं, आपके मुल्क में भी हैं, ठीक है, इंडियंस हमारे मुल्क में भी हैं, कुछ इलीगल भी होंगे, कुछ लीगल्स हैं। मगर हमारे मुल्क में तो ये नहीं कह सकता कोई जो इलीगल आके वो मेरा पाकिस्तान महान, मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा, ऐसा हमारे मुल्क में तो याद नहीं है। तो आपके मुल्क में कैसे वो कहती है कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान? कोई पूछने वाला है उससे? भाई 2 साल से वो आपके मुल्क में रह रही है, कोई पूछने वाला है उससे? सरकार पूछ रही है, पुलिस पूछ रही है, जी जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। तो भाई सुरक्षा एजेंसी आपकी कितनी जांच कर रही हैं? सीमा इधर ने क्या कोई भारत को फतह कर लिया है कि भारत के ऊपर उसने कोई प्लानिंग करी थी पाकिस्तान से निकल के, कि अब तक उसकी जांच ही चल रही है? 2 साल हो गया। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो हामी भी हैं गुलाम इधर के, हमारे को भी भाई कहते हैं, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, मगर
कभी कभी ऐसी बेवकूफी वाली बात करते हैं। जांच हो रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं भाई। अभी सुरक्षा एजेंसियां इसको देख रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां इसको देख रही हैं पूरे भारत की माँ बहन एक करके। फिर सुरक्षा एजेंसियां फिर इस पे कोई निर्णय लेंगी कि इसको, इस औरत के खिलाफ क्या करना है। ठीक है, अभी तो एक भारत के वकील को ही बुरा भला कह रही है, ठीक है, और योगी जी मोदी जी करके तारीफ करती है। मेरे ख्याल से जिस दिन योगी जी और मोदी जी को माँ बहन की गालियां देगी तो मेरे ख्याल से फिर उस दिन कानूनी कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। क्योंकि अभी मोमिन साहब पर पे तो भोग रही है, भारतीय लोगों पर भोग रही है, जो भारत की जो नागरिकता रखते हैं ये उन पर भोग रही है। तो भाई इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी? मतलब एक औरत आपके मुल्क में तो इलीगल एंट्री करके बैठी है, फिर वो कहती है मेरा भारत महान, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना। इस बेगैरत औरत को ये शर्म नहीं है, तू पाकिस्तान में तूने जन्म लिया है, तू कैसे कह सकती है कि तेरा भारत महान, तेरा भारत? भाई भारत तेरा है ही नहीं, तो फिर ये कैसे कह सकती है? कोई इससे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं पूछा, मगर अभी मैं देख रहा हूँ चंद दिनों से कुछ बहुत अच्छे चैनल्स हैं, बड़े चैनल जिनको मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे, वो गुलाम हैदर भाई की हक की बात कर रहे हैं और इस बात को वो मान रहे हैं कि एक इलीगल आई हुई महिला क्यों कर हमारे मुल्क के अंदर ऐसा लगता है काबिज हो चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे वो हुकूमत चला रही है, वो सरकार चला रही है ना। लग तो ऐसे ही रहा है कि जो सिवा कह रही है वो हो रहा है। अब आप देखें, अब आज कुछ लोग वीडियो मैंने देखी, अभी कुछ लोगों की वीडियो मैंने देखी, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एपी सिंह के कहने पे कर रही है, ये एपी सिंह के कहने पे कर। अरे भाई एपी सिंह की ऐसी की तैसी, एपी सिंह के कहने पे कर रही है, ये एपी सिंह के कहने पे कर रही है। आपकी हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार, आपकी पुलिस ने क्या किया ये कोई नहीं पूछता है। कोई पूछे ना भाई आपकी सरकार ने इसके खिलाफ क्या किया है ये बताओ। एपी सिंह को छोड़ो, एपी सिंह के कहने पे कर रही है। एपी सिंह के कहने पे एपी सिंह क्या पूरा भारत चला रहा है, या एपी सिंह पूरा कानून का कोई रखवाला है? एपी सिंह मतलब एपी सिंह के कहने पे कर रही है। लोग बस ये कह के बात समझ पाते, एपी सिंह के कहने पे कर रही है। भाई ये एपी सिंह के कहने पे कर रही है, ठीक है, ये भारतीय नागरिकता नहीं रखती है, ये आपकी मुल्क की जन्म ली हुई नहीं है, ये आपकी भारतीय नहीं है, ये पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट है जो आपके मुल्क में इलीगल घुस के बैठी है। इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके मुल्क के, आपके कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, आपके मुल्क के कानून की मां बहन एक कर दी है। ठीक है, आपकी सुरक्षा एजेंसियों को चेतावनी दी है इसने, तो वही सुरक्षा एजेंसियां इसकी सुरक्षा करती हैं। भाई ये अनुभव तो हमारे साथ जिंदगी में पहली बार हो रहा है भाई, कि एक इलीगल आई हुई महिला जो 3 मुल्क पार करके आई है, पाकिस्तान, दुबई, फिर नेपाल, फिर चौथे मुल्क के अंदर एंटर हुई है, वो भी इलीगल। ठीक है, इलीगल एंट्री करके गई है, उसका इतना समर्थन हो रहा है। 2 साल होने वाले हैं, मार्च अप्रैल मई, ओनली 2 मंथ्स रह गए। 10 मई को पूरे उसको 2 साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे उसको भारत के अंदर, 2 साल समझ ले हो गए हैं। मगर अब तक किसी सुरक्षा एजेंसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी। किसी ने भाभी बनाया हुआ है, कुछ भक्तों ने उसको अपनी पत्नी मासी बनाया हुआ है, किसी ने माँ बनाया हुआ है, किसी ने अपना आइडियल बनाया हुआ है। भाई पहली बार देखा कि तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसे होते हैं, तो फिर बेहतर है भाई अगर हम आपके मुल्क से पीछे तरक्की में, तो वो फिर बेहतर है। अगर तरक्की याफ्ता मुल्क में होके इतनी कानून के इतनी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कानून इतना अंधा हो जाता है, तो फिर हम बगैर तरक्की के ही बेहतर है भाई अपने मुल्क के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इलीगल आया हुआ ऐसे दंदना नहीं सकता जैसे ये दंदनाती फिर रही है। ये हमने किसी मुल्क में नहीं देखा कि एक इलीगल आई हुई महिला को इतना सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तो गवर्नमेंट कहूंगा भाई, गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट दिया जा रहा है कि वो जो दिल चाहे कर रही है। अभी लोगों की आपकी आंखें नहीं खुली कि भारत के इतने बड़े वकील का वो मजाक बना रही है। ठीक है, हमारी वीडियो उठा के यूं हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पाकिस्तानियों ने ये बोल दिया। तुम्हारी माँ की, ये तुम्हारी माँ लगती है, इसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई? मलिक सर ने 2-3 दिन पहले भी कहा कि मैं इस पे ऐसे ऐसे केस करना चाहता हूं कि कुछ लोग या कोई महिला अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो वो आए, गवाही दें। किसी एक ने ना गवाही देनी है ना कोई साथ देना है, सिर्फ बातें उठानी है। पाकिस्तानी ने कर दिया, पाकिस्तानी ने कर दिया, मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। यहां तुम क्या धर्म की लड़ाइयां लड़ रहे हो? मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। हम पाकिस्तानी जो भी लोग हैं, हमने कितनी दफा कहा हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं। हमने कब कहा भाई हम मुस्लिम हैं? हमने कब कहा मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं? तुम जैसे अगर सनातनी हो तो फिर मैं क्या बोलूं? छोड़ो, हक और सच की आवाज उठाना सीखो, हक और सच के लिए बात करना सीखो।
और मोमिन मलिक सर, मैं माजरत के साथ यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सीमा बेशक इलीगल माइग्रेंट है, कुत्ते की तरह भौंक रही है, मगर सर ये बात हमने भी आपसे कही थी कि जब मोमिन मलिक सर ने इतने बड़े बड़े केस किए, जब सीमा, हैदर, सचिन और ये एपी सिंह नहीं हिले, तो सर ये अंजलि वंजलि इन लोगों को छोड़ दीजिए आजाद। ये गरीब लोग हैं, इन कचरा को क्या केस कर रहे हैं, इन पे केस कर दिया, उस पर केस कर दिया, तो आप इन पे कचरे वचरा पे केस करने को छोड़ें सर। आप वो देखें जो गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे हैं उनके हवाले से क्या होता है, उनका मिलने पे क्या होता है। ना सर आप नदरपाल पे केस करें, ना पंडित पे केस करें, ना झाड़ू लगाने वाले पे केस करें, ना सर खाना पकाने वाले पे केस करें, ना शादी में आने वाले पे केस करें, ना खाना पकाने वाले पे केस करें। सर आप ये देखें कि गुलाम हैदर के जो मासूम 4 बच्चे हैं उसकी किस तरीके से बात गुलाम हैदर से हो सकती है, या गुलाम हैदर का कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो बच्चों से मिले। ये जाए अपनी ऐसी की तैसी में, ये जितने भी कचरे बच रहे हैं, तो सर लिहाजा आप कचरे वचरों पे केस करने को छोड़िए। आपका जो सर मेन है, आप वो, मेरे एक नाकिस मशवरा है कि आप गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को रिलीफ दिलवाएं। आप गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को सर शेल्टर दिलवाएं, कि उनकी क्या मानसिक स्थिति है हम नहीं जानते। और गुलाम हैदर सर बहुत ज़्यादा परेशान है, हम बार बार आपसे भी कहते हैं, जिक्र करते हैं, और मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मोमिन मलिक सर की शक्ल में गुलाम हैदर को एक फरिश्ता से इंसान मिले। और भारत के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं बुरा कहता, मगर मैंने जो देखा अब तक, बहुत ज़्यादा लोगों को अब तक डबल फेस पाया, डबल फेस, एक मुंह इधर, एक मुंह उधर, एक मुंह इधर, एक मुंह उधर, जो हमारे साथ कल तक बैठते थे आज हमें गालियाँ देते हैं। अभी एक बहन है बहुत टाइम से हमारे साथ थी, अब अचानक से उनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई, अब वो उन लोगों के साथ हैं जो गुलाम हैदर को बुरा भला कहते हैं। तो भाई हमें तो समझ में नहीं आया कि 2 मुंह वाले लोग क्यों हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।